सरकार द्वारा 362 रूटों पर प्राइवेट बस परमिट देने व मानी गई मांगों को लागू न करने के विरोध में आज रेवाड़ी में रोडवेज कर्मचारी 24 घंटे की भूख हड़ताल पर बैठ गए। उनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार कर्मचारियों की मांगों को जल्द पूरा करे और उनका समाधान करे, अन्यथा रोडवेज कर्मचारी मजबूर होकर हड़ताल जैसे बड़े आंदोलन करने को विवश होंगे। हरियाणा रोडवेज कर्मचारी साझा मोर्चा के आह्वान पर रेवाड़ी बस अड्डे पर कर्मचारियों द्वारा 24 घंटे की भूख हड़ताल शुरू की गई, जो कल दोपहर 12 बजे तक महाप्रबंधक को महानिदेशक के नाम ज्ञापन देने के बाद समाप्त होगी। हड़ताल में शामिल कर्मचारियों को संबोधित करते हुए साझा मोर्चा के वरिष्ठ सदस्य जयवीर घनघस ने बताया कि 17 जुलाई को परिवहन मंत्री की अध्यक्षता में मोर्चे के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक में कर्मचारियों की अनेक मांगों को जायज मानते हुए सहमति बनी थी। मांगों का मांग पत्र जल्दी जारी कर उन्हें लागू करने का भरोसा दिया गया था। सरकार द्वारा मानी गई मांगों को परिपत्र जारी नहीं कर रही है, जिससे कर्मचारियों को नुकसान व अन्य परेशानियों को झेलना पड़ रहा है। दूसरी ओर सरकार बिना किसी मांग के 362 रूटों पर प्राइवेट बस परमिट देने की योजना बना रही है, जो किसी भी तरह जनता के हित में नहीं है। पूर्व में चल रही परिवहन समिति के सेवा परिणाम आम जनता के सामने हैं। इसी तरह सरकार द्वारा घाटे का सौदा इलेक्ट्रिक बसें महंगी दरों पर ठेके पर ली हैं, जिसका सीधा असर सरकार के राजस्व पर पड़ता है। मोर्चा सदस्य सरकार से मांग करते हैं कि सरकारी साधारण बसें सरकार रोडवेज बेड़े में परिवहन की जनसंख्या के आधार पर शामिल करे, ताकि आम गरीब मजदूर व्यापारी कर्मचारी को सस्ती और सुरक्षित परिवहन सेवा मिल सके और हजारों बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिल सके। परिचय दे दीजिए। मैं जयवीर सिंह, वरिष्ठ सदस्य साझा मोर्चा। आज का क्या है पूरा जो एजुकेशन है आपका प्रदेश भर में है, क्या कुछ मांगे और किस तरह से रहेगा, कैसे भूख हड़ताल बैठे? प्रदेश सरकार ने 17 जुलाई को रोडवेज कर्मचारियों की कुछ मांगों पर सहमति जताई थी, जिन्हें लागू नहीं किया जा रहा। उसके विरोध में साझा मोर्चे के बैनर के नीचे 6 चरणों में 4 डिपो में भूख हड़ताल का साझा मोर्चा ने निर्णय लिया हुआ है, जिसके तहत आज रेवाड़ी डिपो में भी रोडवेज के कर्मचारी साझा मोर्चे में शामिल सभी यूनियनों के पदाधिकारी आज 24 घंटे की भूख हड़ताल पर बैठे हैं। सरकार एक तरफ तो मानवीय मांगों को लागू नहीं करती, दूसरी ओर प्रदेश के अंदर बिना किसी मांग के 362 मार्गों पे प्राइवेट परमिट देने जा रही है। न तो किसी आम जनता की ये मांग है, न किसी रोडवेज कर्मचारी की मांग है, न किसी जनप्रतिनिधि की मांग है, फिर भी सरकार प्राइवेट परमिट देने जा रही है। लेकिन आज वर्तमान में जो प्राइवेट सोसाइटियां सेवा दे रहे हैं, ये परिणाम जनता के सामने बिल्कुल है, जो रोडवेज के मुकाबले में कहीं न कहीं बहुत कम है। उनकी सेवाएं न तो वो सुरक्षित है, न वो सस्ती हैं। रोडवेज की जो सेवा है वो सुरक्षित भी है और सस्ती भी है। दूसरी ओर सरकार इलेक्ट्रिक बसें ला करके ने इतने महंगे रेटों पर सरकार ने इलेक्ट्रिक बसें ली हुई हैं, जो बिल्कुल घाटे का सौदा है। आने वाला टाइम के अंदर जिन रेटों में ये ली हुई है, वो इनकी तो किस्तों के रूप में पैसा देना, वो भी रोडवेज के लिए देना मुश्किल हो जाएगा। हम सरकार से मांग करते हैं कि रोडवेज में जनता हित में और विभाग हित में साधारण बसों को, जो प्रदेश की जनसंख्या उसके आधार पर साधारण बसों को शामिल किया जाए, जिससे बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा और ग्रामीण अंचल में जो गरीब जनता बसती है, उनको शिक्षा मजदूरी के लिए परिवहन सुविधा मिलेगी। हमारे 19 सूत्रीय मांग पत्र है, जिस पर सरकार ने कम से कम 10 या 12 मांगों के ऊपर सरकार ने 17 जुलाई को मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार वी उमाशंकर की अध्यक्षता में मानी गई थी, जिनको लागू नहीं किया जा रहा। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट।